और इसी तरह सितारा शाहिद को अपना दोस्त बोलकर रोकती है। ये सुनकर शाहिद सितारा के पास जाता है और इसे बड़े प्यार से कहता है, सितारा तुम मुझे अपना दोस्त क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ। ये सुनकर सितारा जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए शाहिद से कहती है, क्या तुम मेरे शौहर हो? नहीं नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, वो भी बहुत ही अच्छे वाले। ये सुनकर शाहिद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर सितारा ऐसी बातें क्यों कर रही है। ये देखकर दादी जान सितारा के पास जाती है और सितारा से कहती है, सितारा बहू ये तुम क्या बोल रही हो? ये तुम्हारे शौहर है, दोस्त नहीं। ये सुनकर सितारा मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से दादी जान से कहती है, तुम मेरे दोस्त की दादी जान हो ना? ये सुनकर दादी जान बहुत ज्यादा हैरत में पड़ जाती है कि आखिर सितारा को क्या हो गया है, वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। ये देखकर सितारा की सासू माँ सितारा के पास जाती है और वो शाहिद के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है और सितारा से कहती है, सितारा बहू तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने शौहर को अपना दोस्त कहती हो और अपनी दादी जान को तुम अपनी दोस्त की दादी जान कहती हो। ये क्या है सितारा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सब करके सितारा की सासू माँ अपने बेटे शाहिद की नजर में उठना चाहती थी। ये सुनकर सितारा को अपनी सासू माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी सासू माँ से कहती है, ये बुढ़िया कौन है? कब से बड़बड़ कर रही है, मेरा दिमाग खराब कर रही है। चल जा यहाँ से बुढ़िया। ये सुनकर सब हैरत में पड़ जाते हैं क्योंकि सितारा बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की होती है। इसका ये रूप देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। ये सब देखकर सितारा की ननंद शगुफ्ता को सितारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में सितारा से कहती है, इस गवार ने मेरी मॉम को बुढ़िया कहा, तुम्हारी इतनी औकात। देखा ना भाई, इस गवार और फटीचर लड़की ने हमारी मॉम की बेइज्जती की। इसका जीने का क्या फायदा, इसे तो जान से ही मार देना चाहिए। ये सुनकर शाहिद गुस्से में अपनी बहन शगुफ्ता से कहता है, शगुफ्ता ये तुम क्या बोल रही हो? ये तुम्हारी भाभी है तो तुम इससे इज्जत से बात करो। ये सुनकर सितारा की हंसी ही छूट जाती है और वो हंसते हुए अपनी ननंद शगुफ्ता से कहती है, क्या हुआ चुड़ैल, तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई। दोस्त ये हर वक्त अपने पैसे को घमंड क्यों दिखाती है? वैसे पैसा तो तुम कमाते हो पर घमंड तो सारे घर वालों को है। तुम्हें छोड़कर तुम्हें पैसों का घमंड नहीं। ये सुनकर सितारा का ससुर अपने बेटे से कहता है, शाहिद बेटे अब सितारा बहू का बहुत ज्यादा हो रहा है, अब इसकी औकात मैं दिखाऊंगा। ये सुनकर शाहिद अपने अब्बू जान से कहता है, अब्बू जान सितारा के सर पर काफी गहरी चोट आई है, इसकी वजह से हो सकता है वो ऐसी बातें कर रही हो। शाहिद इतना कहता ही है कि वहां पर डॉक्टर पहुंच जाता है और वो शाहिद से कहता है, शाहिद तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, सितारा के सर पर काफी गहरी चोट आई हुई है जिसकी वजह से वो किसी को भी नहीं पहचान पा रही। शायद इसकी याददाश्त ही चली गई है। ये सुनकर सितारा की सासू माँ डॉक्टर से कहती है, अगर इसकी सच में याददाश्त चली गई है तो ये मेरे बेटे को अपना दोस्त क्यों कह रही है?
ये सुनकर डॉक्टर सितारा की सासू माँ से कहता है, हो सकता है किसी जमाने में इसका दोस्त हुआ करता हो, जिसकी वजह से ये अपने शौहर को अपना दोस्त मान रही हो। अगर तुम में से कोई भी सितारा को ये बात बताता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, तो ये सुनकर सितारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो याद करने की पूरी कोशिश करने लगेगी, जिसकी वजह से सितारा का दिमाग का नस भी फट सकता है, जिसकी वजह से वो पागल भी हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर शाहिद और दादी जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी तरह सितारा को अस्पताल से घर ले आते हैं। ये देखकर सितारा शाहिद से कहती है, दोस्त तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये सुनकर शाहिद सितारा से बड़े प्यार से कहता है, सितारा ये मेरा घर है और आज से तुम मेरे घर में रहोगी। उनका सितारा बड़ी मायूसी के साथ शाहिद से कहती है, पर दोस्त मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर क्यों जा रही हूँ? तुम मुझे मेरे घर ले चलो ना। ये सुनकर शाहिद की अम्मी जान शाहिद से कहती है, हाँ बेटा, तुम अपनी दोस्त सितारा को उसके घर पर क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर सितारा खुश होकर अपनी सासू माँ से कहती है, पहली बार इस बुढ़िया ने कुछ सही कहा है। ये सुनकर सितारा की सासू माँ सितारा को घूरने लगती है, पर वो शाहिद के सामने सितारा को कुछ नहीं कहती। ये सुनकर शाहिद सितारा से कहता है, सितारा तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी। क्योंकि तुम्हारे अब्बू जान कुछ महीनों के लिए बाहर गए हुए हैं, जिसकी वजह से अंकल ने मुझे कहा है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। ये सुनकर सितारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से झूमने लगती है। क्या कहा दोस्त? क्या अब्बू जान ने ये कहा है कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ये सुनकर शाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये देखकर दादी जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। सब सुनकर सितारा के ससुर, सासू माँ और ननंद का चेहरा उदास हो जाता है, क्योंकि उन्हें सितारा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। पर अब शाहिद भी सितारा को पसंद करने लगता है, जिसकी वजह से कोई भी सितारा को कुछ नहीं कह पाता। और इसी तरह शाहिद भी सितारा की हर खुशी में खुश हो जाता है और सितारा को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। और इसी तरह सितारा अपनी सासू माँ को बुढ़िया और अपनी ननंद को चुड़ैल कहती है। और इसी तरह सितारा अपनी सासू माँ और ननंद से घर का सारा काम करवाती है, क्योंकि सितारा की सासू माँ ने ही घर के सारे नौकर को काम से छुट्टी दे दी थी, जिसकी वजह से सारे नौकर अपने अपने गांव चले गए थे, जिसकी वजह से सितारा अपनी सासू माँ और ननंद से पूरा काम करवा रही थी। की वजह से सितारा की सासू माँ और ननंद को ही घर का सारा काम करना पड़ रहा था। और इसी तरह एक दिन सुबह के 6 बज रहे थे। सितारा की सासू माँ और ननंद एक साथ एक कमरे में सोए हुए थे कि इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ये सुनकर सितारा की सासू माँ और ननंद दोनों नींद में डूबे हुए होते हैं कि इतने में जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ये सुनकर सितारा की ननंद उठ जाती है। मॉम, देखो तो इतनी रात को हमारा दरवाजा कौन खटखटा रहा है।
ये सुनकर सितारा की सासू माँ अपनी बेटी शगुफ्ता से कहती है, बेटी तुम्हारा कान बज रहा है, दरवाजे पर कोई नहीं है। के इतने में दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। ये सुनकर सितारा की सासू माँ भी अपनी जगह से उठ जाती है और अपनी बेटी शगुफ्ता से कहती है, तो है हमारे दरवाजे पर कौन हो सकता है इतनी रात को। सितारा की सासू माँ इतना कहती ही है कि दरवाजा खुद से खुल जाता है। ये देखकर सितारा की ननद और सासू माँ दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये देखकर दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ये दरवाजा अपने आप से कैसे खुल गया। लगता है इस घर में भूत है। दोनों के इतना कहते ही दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं कि इतने में जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। हंसने की आवाज सुनकर दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफी जोर से पकड़े हुए होते हैं कि इतने में दरवाजा खुलता है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।